Hello students, very good morning and welcome to our social study class. This is second chapter of geography book and it is about globe and latitudes and longitudes. ठीक है, मतलब ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में चैप्टर है। और पिछले वीडियो में हमने कुछ इसका हिस्सा जो है वो पढ़ा था और उसका उसमें जो चीज़ें थी हमने कवर किया था और लैटिट्यूड को हमने डिस्कस किया था, राइट। तो आज के वीडियो में जहां हमने पुरानी वीडियो में ख़त्म किया था उसके आगे से शुरू करेंगे। तो आज हमें यहाँ लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड से ख़त्म करना है। तो हमने पिछले वीडियो में लैटिट्यूड पढ़े थे कि यदि ये हमारा अर्थ है तो ये जो इमेजिनरी लाइन होते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, राइट। और बीच वाला जो होता है 0 डिग्री पर उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर भी लैटिट्यूड ही है और इसे ये जो है अर्थ के बीचों बीच से गुजरता है। और 0 डिग्री के ऊपर जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला एरिया क्या होता है, नीचे वाले जो भी हिस्सा है वो साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि अर्थ को जो है इक्वेटर 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। तो अब लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है। तो ज़रूरत इसलिए पड़ी कि सपोज़ कोई पॉइंट हमारा मान लीजिए इक्वेटर पर ही है, यहाँ ये इक्वेटर है, एक कंट्री ये है आपकी और दूसरी कंट्री ये है। तो इक्वेटर पर तो है, तो अब इसको 0 डिग्री, 2 प्लेसेस की लोकेशन सेम कैसे हो सकती है, हम उसे कैसे कह सकते हैं 0 डिग्री इक्वेटर पर है, इक्वेटर पर है बट ये अलग पोजीशन पर है और ये अलग पोजीशन पर है, दोनों कंट्रीज़, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या किया, हमने पोल टू पोल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए, जस्ट लाइक ये इस तरह से कुछ, ठीक है। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा ये रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या है कि लोकेशन जो है इस जगह की यदि हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर ये जो लोकेशन है इसकी 0 डिग्री इक्वेटर पर है प्लस ये देखिए ईस्ट टू वेस्ट भी, ये यहाँ से ये, ठीक है, ये यहाँ पर 0 डिग्री जो 180 होता है, ठीक है, ये बता रहा है कि इसके ये वेस्ट में है, ठीक है, इसके ये वेस्ट में कितने डिग्री वेस्ट है, मान लेते हैं हम इसको 30 डिग्री और ये हम मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ इसकी लोकेशन होगी, ठीक है, कि 0 डिग्री इक्वेटर पर है और कहाँ है, वेस्ट में है, पश्चिम में, ठीक है। और यदि इस पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री इक्वेटर पर तो है लेकिन ये कहाँ है, ईस्ट में है, ठीक है। तो दोनों पोजीशन में अंतर हो गए हैं, दोनों इक्वेटर पर, ठीक है। इसलिए लॉन्गिट्यूड की हमें ज़रूरत पड़ी और इस तरह से हम प्लेसेस के लोकेट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा बट इसको एक बार आप अच्छे से घर में पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस हैं लॉन्गिट्यूड के वो किस में, डिग्री में मेज़र किए जाते हैं एंड ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और हर डिग्री जो है वो मिनट में डिवाइड की जाती है, मिनट सेकेंड में। आप जानते हैं 1 डिग्री मतलब 60 मिनट और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम 0 एट द पोल्स। जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो कहाँ, पोल की तरफ जाते हुए, ये जो आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस है देखिए यहाँ पर ज़्यादा होगी बीच में, और जैसे ही पोल तक ये लाइन जा रही है तो यहाँ एकदम डिस्टेंस 0 हो रहा है इनका, ठीक है। ये आप देखिए बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है और जैसे ही ऊपर जा रही है वो क्या हो रहा है, डिस्टेंस उतना ही कम होता जाता है, ठीक है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जैसा कि हमने देखा जो लैटिट्यूड होते हैं ये आप देखिए ये अलग अलग साइज़ के, यहाँ ऊपर जो है छोटा सर्कल है, नीचे ये थोड़ा बड़ा और ये बीच वाला एकदम बड़ा होता है 0 डिग्री में, इक्वेटर जो होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनकी लेंथ सभी की बराबर होती है, ठीक है। ये जो लेंथ है लॉन्गिट्यूड की इनकी लेंथ बराबर ही होती है, नॉर्थ टू साउथ सभी की। Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian, जो 0 डिग्री है, ठीक है। ये जिसे ग्रीनविच जो लंदन में लोकेटेड है, इसे क्या नाम दिया गया, प्राइम मेरिडियन दिया गया,
ठीक है, सभी का साइज़ तो सेम, लेंथ सभी की सेम है, तो एक को रेफरेंस के तौर पर लेना था तो इसको लिया गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। ठीक है, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्ट। मतलब यहाँ से इस लाइन से 180 हम ईस्ट में भी जाते हैं, ये ईस्ट हो गया, और 180 वेस्ट में भी जाते हैं। ठीक है, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. जो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट होती है वो क्या होती है, सेम लाइन पर होती है। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, ये जो पूरा लाइन है ये भी एक सर्कल ही है। ठीक है, ये यदि हम इसके पीछे से गुजारेंगे तो ये यहाँ से होकर जाएगी, मतलब ये सेम ही लाइन है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये सेम लाइन है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से इन्हें लोकेट किया जाता है। सपोज़ ये आप मान लीजिए कि यदि ये आपके क्या है, लैटीट्यूड है। ठीक है, और ये आपके क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो आप देख सकते हैं कि बी पर, बी लाइन मतलब बी लैटीट्यूड में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ई है। ठीक है, तो दोनों लैटीट्यूड सेम लैटीट्यूड पर है, बट ये क्या है, जो ए का लोकेशन है वो क्या है, B1 हम बोलेंगे, है ना। मतलब बी क्या है, लैटीट्यूड है, और 1 क्या है, लॉन्गिट्यूड है। और जबकि ई जो पॉइंट है ये, इसका क्या होगा, इसकी लोकेशन B और 4 हो जाएगा, B एंड 4। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पॉइंट की क्या है, लोकेशन अलग अलग है। इस तरह से कंट्रीज़ का और प्लेसेस को हम लोकेट करते हैं, उनका लोकेशन यहाँ पर निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये बताया गया है कि जो हमारा 0 डिग्री ग्रीनविच टाइम है, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ ईस्ट में है उसके, और ये सारी कंट्रीज़ क्या हैं, वेस्ट में है। आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो ईस्ट में है, ईस्टर्न पार्ट में, और जो बाकी USA कनाडा ये सभी हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इसके बाद लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सन हम जानते हैं पर डे जो है निकलता है, और हर दिन वो क्या होता है, फिर जाके अस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसको बेस्ट टाइम कीपर माना गया, समय को मेंटेन करने वाला माना गया है इस संसार में। ठीक है, जो लोकल टाइम है वो शैडो, जो सन की शैडो बनती है, सूर्य की परछाई बनती है, उससे जो है पता लगाया जा सकता है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून, शैडो जो कि दोपहर में आप जानते हैं छोटी होती है, ठीक दोपहर जब 12 बजे होती है उस समय सबसे छोटी, इनफैक्ट दिखती भी नहीं है, जब हमारे ठीक सिर के ऊपर होता है सूर्य। और जैसे ही सनराइज़ का टाइम होता है उस समय जो सनराइज़ एंड सनसेट जो होता है उस समय जो हमारी शेडो है वो लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, पुराने समय के लोग सूर्य को देखकर ही टाइम का पता लगा लेते थे, अब तो वॉच में देखते हैं। ठीक है, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। जब सूर्य जो है मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट हाईएस्ट पॉइंट, आकाश में एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, मतलब ठीक बीचों बीच ऊपर सबसे ऊंची जगह पर होगा, ऊंचाई पर ठीक ऊपर होगा, तो वो दोपहर का समय होगा। ठीक है, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हम जानते हैं अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती, पश्चिम से पूर्व। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। तो जब ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है, तो जो ग्रीनविच के आगे है, ठीक है, सपोज़ ये हमारा अर्थ है और ये ग्रीनविच है, ठीक है, 180 या 0 इसको कहें हम, तो ये जो है ईस्ट वाले जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ, ठीक है, ये टाइम क्या है, ये आगे चलेगा। ठीक है, टाइम ये यहाँ पर आगे चलेगा, ये किससे, प्राइम मेरिडियन से। मतलब इसमें हम टाइम इस तरफ जब कंट्रीज़ की बात करेंगे तो टाइम जो भी ग्रीनविच में टाइम होगा उस टाइम में हम प्लस करेंगे। ठीक है, और यहाँ जब हम चलेंगे तो टाइम क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है,
अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों लंदन में जब 12 बजा होगा इंग्लैंड में तो हमारे यहाँ 5 साढ़े 5 क्यों बजा होगा, क्यों ये अंतर होता है। ठीक है, अभी हम ये जानेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो अब द रेट of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. Thus when it is 12 noon at greenwich time, अब देखिए अर्थ जो है 360 डिग्री, ठीक है 360 डिग्री मतलब सर्कल गोल है, 360 डिग्री कितने घंटे में करती है, 24 घंटे में घूम जाती है। ठीक है, तो एक घंटे में कितना होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री। ठीक है, एक घंटे में हम यदि इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने डिग्री है, 15 डिग्री। ठीक है, और यदि हम एक मिनट की बात करें, ठीक है एक डिग्री की बात करें कि एक डिग्री कितना, 24 घंटे में 360 डिग्री, एक घंटे में 15 डिग्री, तो एक डिग्री से कितने देर में घूमेगी, तो एक डिग्री से कितने देर में घूमेगी, 4 मिनट में। ठीक है, जब एक घंटे में कितना एक घंटे में कितने डिग्री घूमती है वो, 15 डिग्री, तो एक डिग्री कितने में घूमेगी, 4 मिनट में। ठीक है, डिवाइड आप कर देंगे तो आ जाएगा वो। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा जो है 12 बजा होगा ग्रीनविच टाइम में, तो एट दैट टाइम 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 60 मिनट, दैट इज़ 1 आवर ahead of greenwich time which means 1 PM, but at 15 डिग्री वेस्ट। अब यदि आप मान लीजिए कि 12 बजा हुआ है ग्रीनविच टाइम पर, ठीक है, और वो कंट्री जो 15 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड होगी इस जगह पर, तो 15 डिग्री अभी हमने जाना, 15 डिग्री का मतलब क्या है, 1 घंटा। ठीक है, 15 डिग्री मतलब 1 आवर। तो यहाँ जो टाइम होगा 15 डिग्री ईस्ट में, उसका टाइम ग्रीनविच टाइम से 1 घंटे आगे होगा। ठीक है, और यही चीज़ यदि वेस्ट में होगा तो वो 1 घंटा पीछे होगा। ठीक है, हम जितना वेस्ट में जाएंगे ग्रीनविच से, उस टाइम को हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। इसके बाद आगे देखते हैं हम, एट एनी प्लेस a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky when it is midday। बताया गया है कि जब आप अपनी वॉच आप एडजस्ट कर सकते हैं जब सन हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, मिड डे टाइम में, दोपहर का जब समय होता है, उस समय 12 बजा होता है। ठीक, द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। लेकिन इस तरह का जो समय वो लोकल टाइम बताएगा। आप उस समय को हर कंट्री के लिए नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में अलग होगा, इंडिया में यदि दोपहर है तो अमेरिका में ज़रूरी नहीं कि दोपहर ही हो। ठीक है, वो टाइम अलग अलग हो सकता है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, अब हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। स्टैंडर्ड टाइम की हमें ज़रूरत पड़ी क्योंकि बहुत से जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनका एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। ठीक है, तो वहाँ उनका टाइम टेबल बनाने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती थी। ठीक है, क्योंकि सपोज़ अब मान लीजिए कि ईस्ट टू वेस्ट में अब उसका बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसन है। ठीक है, मान लीजिए ईस्ट टू वेस्ट में 5 घंटे का अंतर आ रहा है, तो वो टाइम क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में यदि हम बात करें तो ये ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से यहाँ के टाइम में 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, इस कारण हमारे यहाँ की जो बीचों बीच की लाइन है ये 82.5 डिग्री, इसको फिर टाइम जोन बनाया। इसको हमने क्या अपना मेन इसको हमने मेरिडियन माना। ठीक है, लोकल टाइम के लिए, ताकि यहाँ से भी ये बीच में आए और यहाँ से, ताकि दोनों का जो डिफरेंस है 2 घंटे का वो कम हो सके। ठीक है, तो इस कारण से ये कॉन्सेप्ट आया स्टैंडर्ड टाइम का। ठीक है, और हमारे यहाँ जो है ये यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारिका एंड डिब्रूगढ़ इन असम। सोचिए, गुजरात में द्वारिका जो है और असम में जो डिब्रूगढ़ है, वहाँ से और यहाँ के बीच में 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है,
तो इसको कम करने के लिए इतना टाइम, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाता है, इसको कम करने के लिए जो हमारे देश का लॉन्गिट्यूड है 82.5, ठीक है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट, इसको हमने क्या माना, स्टैंडर्ड मेरिडियन माना, ठीक है, अपने यहाँ टाइम के लिए इसको रेफरेंस लिया, इस लाइन को आप इतना मानिए कि टाइम के लिए इस लाइन को रेफरेंस लिया, ठीक है, इसे ही स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जान लेते हैं कि जो इंडिया है वो कहाँ पर है, ईस्ट में है ग्रीनविच टाइम के, और कितना है 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, मतलब 5 आवर्स एंड 30 मिनट अहेड ऑफ GMT, 5 आवर्स एंड 30 मिनट अहेड ऑफ GMT, सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। जब लंदन में 2 बजा होगा तो हमारे यहाँ क्या होगा, 7:30 बजा होगा, ठीक है। मैं आपको ये समझा देता हूँ किस तरह से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको बताई कि ये हमारा जो है 0 डिग्री से जो ग्रीनविच है, ठीक है, यहाँ से ये हमने मान लिया हमारा इंडिया है ये, ठीक है, इसका क्या है 82 एंड हाफ, मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट पर हमारी लोकेशन है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रीनविच टाइम से हमारा समय कितने घंटे आगे, ये तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू दी है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये कितने डिग्री पर लोकेटेड है, हमारा जो इंडिया है वो है आपका 82 एंड हाफ, मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो मैंने अभी पढ़ा, आपने भी पढ़ा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, राइट। तो जब आप 82.5 को करेंगे मल्टीप्लाई 4 से तो आपको आएगा 4 5 जो 20, कुछ इतना, ठीक है, 330 मिनट्स, कितना आएगा 330 मिनट्स, 330 मिनट्स। जब आप इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो 6 5 जा एंड यहाँ पे 30, इतने मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, मतलब हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे, 5 घंटे 30 मिनट। तो जो भी टाइम होगा ग्रीनविच में, मतलब लंदन में जो टाइम होगा, ठीक है, लंदन में यदि 5 बजा हुआ है तो आप अपने यहाँ 5 घंटा 30 मिनट जोड़ लीजिए, 10:30 अपने यहाँ होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। और यही यदि कंट्री जो 82.5 वेस्ट में होगी तो हम इस 5 आवर एंड 30 मिनट को माइनस करें, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और यदि नहीं आया तो एक बार फिर से इसे पढ़िए बुक को, ठीक है। थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा है कन्फ्यूज़न भरा, बट जब आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद आपको होमवर्क में मैं ये दे देता हूँ, आपको ये टिक द करेक्ट आंसर करना है, ठीक है, और इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, राइट। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके भेजिएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।